बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्र में से एक सुदामा भी थे। वहाँ पर सुदामा और श्री कृष्ण दोनों की बहुत अच्छी मित्रता हुई। सुदामा एक कृष्णा के खास मित्र होने के साथ साथ कृष्ण के भक्त भी थे। वो एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और कृष्ण भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से नगर की ओर जाते और फिर आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। लेकिन सुदामा को बहुत भूख लगती थी तो वे चुपके से कई बार तो रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार की बात है, गुरु माँ ने सुदामा को एक पोटली में चने बांधकर देते हुए कहा, लो इसमें से आधे चने कृष्ण को भी दे देना और दोनों जाकर जंगल से लकड़ियाँ बीन लाओ। दोनों जंगल से लकड़ियां बीनने निकल जाते हैं। तभी अचानक वहां बारिश होने लगती है। तभी दोनों एक शेर को देखकर उसे भयभीत होकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर सुदामा उस पोटली में से चने निकालकर खाने लग जाता है। इतने में कृष्ण को खाने की आवाज आती है। कृष्ण ने कहा, अरे ये कटकट की कैसी आवाज आ रही है? सुदामा तुम कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। ये बात सुनकर कृष्ण जी फिर बोलते हैं, अच्छा बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है क्या? सुदामा बोलते हैं, हाँ। इतना सुनकर ही कृष्ण ने कहा, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। चलो लाओ वो चने दो जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों मिल बांट कर खाते हैं। सुदामा बोलते हुए, अरे कृष्ण चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय मेरे हाथ से कीचड़ में गिर गए। ये बहाना सुनकर कृष्ण सब समझ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ। ये कहते हुए नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपनी चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं, पेड़ पर फल तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये चने जरूर हैं। तभी सुदामा ने कृष्ण से पूछा, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? फिर कृष्ण बोलते हैं कि वो मुझे भूख कम लगती है ना, पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वो अभी तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे, लो अब इसे जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते हो? सुदामा रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका और तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। कृष्ण मैं कपटी हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा ये तुम क्या कह रहे हो? जिसे अपना मित्र कहते हो उसी से क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करो मित्र। इस तरह से दोनों में सुलह हो जाती है और फिर एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि तुम जब भी खुद को संकट में पाना तो अपने इस मित्र को जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।